सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास था सिर्फ एक सपना और कुछ आइडियाज, ना कोई पैसे का सहारा, ना कोई भरोसेमंद सपोर्ट। दुनिया ने उसे क्रेजी कहा। आज वही दुनिया उसे जीनियस और विजनरी कहती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और सोलर एनर्जी के जरिए अपनी सोच से दुनिया बदल दी। इलन मस्क। आज हम जानेंगे कि कैसे इलन मस्क ने स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर तय किया और हमें क्या सीख मिलती है करोड़ पार्टी बनने की राह में। चैप्टर 1, स्ट्रगल। जब दुनिया समझ नहीं पाई, इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ और उनका बचपन इतना आसान नहीं था जितना कोई सामान्य जीवन के बारे में सोचता है। बचपन में बुलिंग और लोनलीनेस उनके लिए रोजमर्रा की हकीकत थी। स्कूल में उन्हें अक्सर अकेले छोड़ दिया जाता और कभी-कभी पीयर्स द्वारा फिजिकल और वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ता। इस तरह की परिस्थितियों में कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इलॉन ने कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। उसकी क्यूरियोसिटी और सीखने की भूख ने उसे अलग राह दिखाई। मात्र 10 साल की उम्र में उसने खुद प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया और बेच दिया। यह सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं था, यह उसकी एंटरप्रेन्योरियल सोच और इंडिपेंडेंट माइंडसेट का पहला स्पष्ट उदाहरण था। उस समय के और भी कई बच्चे खेल और मौज में व्यस्त थे, लेकिन इलॉन का ध्यान हमेशा इनोवेशन और नॉलेज पर था। उसके लिए लर्निंग एक नशा था और क्रिएटिविटी उसकी सैंक्चुअरी। इलॉन के जीवन का अगला संघर्ष उसकी हायर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिमिटेशंस के साथ जुड़ा था। उसने अपनी पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा और फिर यूएसए का रुख किया। यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास बेयरली कुछ डॉलर्स थे और हर कदम पर आर्थिक संघर्ष उसकी राह में बाधा डालता था। इस स्थिति में कई लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते, लेकिन इलॉन ने अपने विजन से समझौता नहीं किया। उसने कॉलेज के दौरान Zip2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। यह वेंचर शुरुआती दौर में इन्वेस्टर्स और सोसाइटी के लिए कुछ भी ज्यादा आकर्षक नहीं था। कई बड़े और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ने उनके आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए कि यह बिजनेस मॉडल वायबल नहीं है। यह अस्वीकृति इलॉन के लिए किसी चोट से कम नहीं थी, लेकिन उसने इसे पर्सनल फेलियर के रूप में नहीं लिया। उसके लिए यह सिर्फ लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा था। उसका मंत्रा था, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। यह लाइन सिर्फ वर्ड्स नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गई थी। Zip2 का जर्नी अंततः सफल हुआ और इसे $307 मिलियन में बेच दिया गया। लेकिन इलॉन के लिए यह सिर्फ एक स्टेप था, मंजिल नहीं। इसके बाद उन्होंने पेपाल की स्थापना की और यहाँ चैलेंजेस पहले से भी बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। उस समय इंटरनेट पर ऑनलाइन पेमेंट्स को लोग रिस्क और स्कैम्स से जोड़कर देखते थे। दुनिया में कोई भी सीरियस इन्वेस्टर और कंज्यूमर इस मॉडल पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। इलॉन को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कई निवेशकों ने कंपनी को फेल मान लिया और कई बार उनके पास ऑलमोस्ट जीरो फंड्स थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी विजन से समझौता नहीं किया और रिलेंटलेस फोकस के साथ काम करते रहे। परिणाम स्वरूप पेपाल इवेंचुअली $1.5 बिलियन में सोल्ड हुआ। यह सफलता सिर्फ मॉनिटरी अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि यह साबित करती थी कि डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और लर्निंग एटीट्यूड किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। इलॉन की स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि फेलियर और रिजेक्शन कभी अंत नहीं होते, बल्कि वे एक्सपीरियंस और ग्रोथ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हर फेलियर ने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे शेप किया। हर रिजेक्शन ने उसकी डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। वह हमेशा यह सोचता रहा कि ऑब्स्टिकल्स सिर्फ टेम्पोरेरी हैं और विजन ही अल्टीमेट गाइड है। यही कारण है कि आज इलॉन मस्क केवल एक बिलियनर नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन भी बन गए हैं। उनके स्ट्रगल्स ने उन्हें केवल सर्वाइव करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें यह दिखाया कि कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। यह फेज उनके जीवन का फाउंडेशन बन गया, जिस फाउंडेशन पर उन्होंने लेटर स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रिक कार्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेशंस खड़े किए। इस लंबे और कठिन सफर ने इलॉन को न केवल फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाया, बल्कि मेंटल टफनेस, रेजिलियंस और विजनरी थिंकिंग में भी अनमैच्ड बना दिया। इलॉन की जर्नी हमें यह भी याद दिलाती है कि स्ट्रगल सिर्फ ऑब्स्टेकल्स नहीं, बल्कि लर्निंग और एवोल्यूशन का हिस्सा है।
चाइल्डहुड बुलिंग, लोनलीनेस, फाइनेंशियल स्कैर्सिटी और रिपीटेड रिजेक्शंस ने उन्हें अकेला और कमज़ोर नहीं बनाया। इसके विपरीत इन्हीं हार्डशिप्स ने उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड को जन्म दिया। यह कहानी बताती है कि रियल सक्सेस सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, एक्सट्रीम परसिवियरेंस और विजन के लिए अनवेवरिंग बिलीफ से आती है। इलॉन मस्क का जीवन प्रूफ है कि जब कोई अपने नॉलेज और स्किल के साथ रेजिलियंस को जोड़ता है तो वह हर रिजेक्शन और फेलियर को स्टेपिंग स्टोन में बदल सकता है। चैप्टर 2, राइज, विजन और रिस्क टेकिंग। इलॉन मस्क का जीवन स्ट्रगल के बाद राइज की कहानी से भरा हुआ है। चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे हार्डशिप्स और फेलियर्स ने उन्हें मजबूत बनाया, तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि कैसे उनकी विजन और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स और करोड़पति बनाया। जब इलॉन ने अनाउंस किया कि वह स्पेस एक्स बनाएंगे तो दुनिया हंसी। लोगों ने कहा, एक इंटरनेट वाला आदमी रॉकेट बनाएगा। यह एक ऐसा ड्रीम था जिसे कन्वेंशनल थिंकिंग वाले लोग असंभव मानते थे। उस समय रॉकेट सिर्फ बड़े देशों और गवर्नमेंट्स के लिए होते थे और प्राइवेट कंपनीज का रॉकेट लॉन्च करना साइंस फिक्शन जैसा लगता था। इलॉन ने इन सब बातें इग्नोर की और अपने विजन के पीछे रिलेंटलेस मेहनत की। स्पेस एक्स की शुरुआत में ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े थे। पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए और हर फेलियर ने कंपनी को करोड़्स का नुकसान पहुंचाया। पहले लॉन्च के फेल होने पर इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे कर लिया, मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज किया और दुनिया ने फिर से कहा कि यह इम्पॉसिबल है। लेकिन इलॉन का एटीट्यूड अलग था। उन्होंने हर फेलियर से डेटा लिया, एनालिसिस किया और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि फेलियर सिर्फ टेम्पोररी सेटबैक है, फाइनल गोल तक पहुंचने का हिस्सा है। उनकी परसिवियरेंस और रिलेंटलेस फोकस ने चौथे लॉन्च तक उन्हें पहुंचाया। चौथे लॉन्च ने हिस्ट्री लिख दी। स्पेस एक्स बन गया पहला प्राइवेट कंपनी जिसका रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट तक गया। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट नहीं था, यह एक सोच और विजन का प्रूफ था कि अगर डेडिकेशन और स्ट्रैटेजी हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। स्पेस एक्स की सक्सेस ने इलॉन को कॉन्फिडेंस दिया कि वह बड़े रिस्क्स लेने में सक्षम है। उसी समय उन्होंने टेस्ला के विजन को आगे बढ़ाया। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और इलॉन के पास लास्ट पैसा था। उनके पास चॉइस थी कि वह अपनी कंपनीज को क्लोज कर दें या रिस्क लें और अपने सपने के लिए इन्वेस्ट करें। इलॉन ने रिस्क लेने का रास्ता चुना। उन्होंने टेस्ला में अपना ऑलमोस्ट पूरा पर्सनल वेल्थ इन्वेस्ट किया। यह एक ऐसा डिसीजन था जिसमें पैसा खोने का डर और अनसर्टेनिटी दोनों शामिल थे, लेकिन इलॉन का लॉन्ग टर्म विजन क्लियर था, सस्टेनेबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बनाना। टेस्ला की जर्नी आसान नहीं थी। प्रोडक्शन डिलेज, इन्वेस्टर्स का प्रेशर और ग्लोबल क्राइसिस के कारण कई बार फेलियर के कगार पर थी। लेकिन इलॉन ने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटी दी। उन्होंने यह सोचा कि शॉर्ट टर्म फेलियर्स या क्रिटिसिज्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका फोकस हमेशा इनोवेशन, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर रहा। रिजल्ट आज दुनिया के सामने है। टेस्ला अब वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन गई है। इलॉन की सोच ने केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं बदल दी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम में लाने में भी मदद की। इस जर्नी से हमें कई लेसन्स मिलते हैं। पहला, फेलियर को फीडबैक मानो। इलॉन हर फेलियर से सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसे नेक्स्ट डिसीजन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचो। उनके डिसीजंस हमेशा 10 इयर्स अहेड के विजन पर बेस्ड थे। तीसरा, इन्वेस्ट इन लर्निंग। इलॉन रोजाना 2-3 घंटे पढ़ाई और रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने रॉकेट साइंस, फिजिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी खुद बुक्स और एक्सपर्ट से सीखी। चौथा, पर्पस के साथ काम करो। जब गोल सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विजन और पर्पस हो तो लोग खुद रास्ता बनाते हैं। इलॉन ने हमेशा इस फिलॉसफी को फॉलो किया। उनके लिए प्रॉफिट सेकेंडरी था, विजन प्राइमरी। इलॉन मस्क करोड़पति नहीं बने सिर्फ लक से। उन्होंने बिलीव किया अपने सपने में और मेहनत में। जब दुनिया कहती थी इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा देन लेट्स मेक इट पॉसिबल। उनके लिए इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ एक चैलेंज था, ना कि बैरियर। स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी और उनके अन्य वेंचर्स सिर्फ बिजनेसेस नहीं हैं, ये उनके विजन का मैनिफेस्टेशन है।
उनकी लाइफ हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास विजन, डिटर्मिनेशन और लर्निंग एटीट्यूड है, तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं। हर रिस्क, हर फेलियर और हर स्लीपलेस नाइट आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का हिस्सा बन सकती है। ईलन की स्टोरी इमोशनल भी है और इंस्पायरिंग भी। इमोशनल इसलिए कि उन्होंने पर्सनल कंफर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल एक्सेप्टेंस को सैक्रिफाइस किया। इंस्पायरिंग इसलिए कि उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। उनकी जर्नी बताती है कि करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है विजन, परसिवियरेंस और रिलेंटलेस इनोवेशन के जरिए दुनिया को बदलना। उनका लाइफ फिलॉसफी सिंपल है: बिलीव, वर्क हार्ड, नेवर गिव अप। चैप्टर 2 का ये फेज हमें यह याद दिलाता है कि राइज का पाथ स्ट्रगल जितना ही महत्वपूर्ण होता है। स्पेस एक्स और टेस्ला की सक्सेस सिर्फ टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी, यह माइंडसेट, विजन और रिलेंटलेस एफर्ट का परिणाम था। यह कहानी हमें इंस्पायर करती है कि रियल सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं आता, यह आता है विजन, हार्डवर्क, लर्निंग और रेजिलियंस से। इलॉन मस्क की लाइफ प्रूफ है कि अगर कोई अपने विजन में बिलीव करता है और एक्सट्रीम परसिवियरेंस के साथ काम करता है, तो कोई भी इम्पॉसिबल ड्रीम अचीवेबल है। इलॉन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। ये रास्ता बिलीफ, विजन और रिलेंटलेस मेहनत से भरा होता है। हर स्ट्रगल, हर फेलियर और हर स्लीपलेस नाइट सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स हैं आपके सपनों तक पहुंचने के लिए। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने विजन पर काम शुरू करें। लर्निंग को अपनी आदत बनाइए, फेलियर्स से मत डरिए और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। याद रखिए, जब दुनिया कहती है इम्पॉसिबल, तब आपके सपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उठिए, सीखिए, मेहनत कीजिए और अपने विजन को पॉसिबल बनाइए, क्योंकि आपका भी समय आएगा और आपका भी इम्पैक्ट दुनिया पर छाएगा। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। याद रखिए, आज का स्ट्रगल कल का सक्सेस बनता है।